आप अभी मुझे मालूम पड़ा है कि अभी क्या कर रही है कि जिन लोगों ने मतलब इनकी खिलाफत की है उन पर वो एक शिकायत करके दरखास्त दे के उनको फंसाने चक्कर में कि हमसे पैसे मांग रहे थे। ये बालाघाट एसपी तो बड़े सक्रिय है, तो उनसे आप शिकायत क्यों नहीं करते? देखिए, बालाघाट एसपी केवल आम आदमी के लिए और गरीब व्यक्तियों के लिए सक्रिय है, माफियाओं के लिए नहीं है। और सक्रिय नहीं है, सक्रिय नहीं है। मैंने बालाघाट जिले में इस प्रकार का अवैध उत्खनन कर रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं। यहाँ की शासन और प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाचक लगाते ये वो जब वो फंसते हैं तो वो आरोप लगा देते हैं कि हमसे पैसा मांग रहा था, ये वसूली कर रहा था। कब कहाँ झूठ बोले लगा चुके हैं, किशोर समिति पे लगा चुके हैं और कितने लोग लगा चुके हैं। मैं तो जेल गया हूँ, जेल जाके आया हम स्टेशन से एमपीएमएल कोर्ट से हम क्या वहाँ पे कहा ये संदा लगाई है कि हम रेत घाट पे जा रहे हैं, वहाँ उसके ड्राइवर से पैसे की मांग कर रहे हैं कि हम ये बोलें कि तुम्हारे ड्राइवर को बोले तुम्हारे मालिक को बोला मुझे 20 लाख रुपये महीना देगा तो यहाँ से निकालेगा, ड्राइवर को बोलेंगे। अरे उससे तो हम एक फोन करेंगे आपको मेरे घर पे आ जाएगा, दौड़ते आएगा, ड्राइवर को क्यों बोलेंगे? ड्राइवर की क्या है, क्या क्या उसकी स्थिति कैसी है? ऐसे बना दी राजा पे ऐसे बना दी। तो हम जानते हैं इसके, आपको नहीं पता है कि आप बोल रहे कि उन्होंने ये बोला वो जानते हैं कोई यही काम करता है। अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा है अगर इस पर ठीक से कार्रवाई हो इनसे और इनको मजबूती से इनको नहीं पकड़ा, इनका रिवॉल्वर जब्त होना चाहिए, लाइसेंस की कॉपी होना चाहिए और फॉरेंसिक जांच होना चाहिए इनकी हथियारों की। और उस दिन का अनुराग तिवारी, राजेश पाठक, पवन पाठक और एसपी से या थानेदार से क्या बात हुई उसकी कॉल डिटेल सामने आना चाहिए। इन्हें बात क्या की होती है मतलब जिसको लेकर हम विधानसभा घेराव करेंगे, अगला कदम में 1 दिसंबर से विधानसभा घेराव करेंगे। हम प्रशासन पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं, अब बात को समझिए। प्रशासन के संरक्षण के कारण ये सब कांड हो रहे हैं और इसके हौसले इतने बुलंद हैं। मैं क्यों कह रहा हूं आपको समझा दे रहा हूं। दिनांक 4 जनवरी 2024 और 5 जनवरी 2024 में जब कमिश्नर की छापामार कार्रवाई हुई, पवन पाठक की अवैध घाट में गाड़ी पकड़ाई, पकड़ मशीन 4, उसमें उसके ड्राइवर पे मामला बनाया गया, उस पर मामला नहीं बनाया गया। अभी लेटेस्ट ताजा बता रहा हूं आपको मैं, 19 सितंबर को बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बटरमारा घाट पर शासन के द्वारा जब्त किए गए भंडारण की चोरी पवन पाठक कर रहा था, जिसमें उसके 3 डंपर पकड़ाए, एक उसकी बोलेरो कार भी पकड़ाई। उसमें भी क्या हुआ कि ड्राइवर पे मामला बनाया गया, पवन पाठक पे मामला नहीं बनाया गया। अब आप दूसरी तरफ देखें कि सिवनी जिले में या बालाघाट जिले में किसी ग्रामीण का ट्रैक्टर ये पकड़ के तो ड्राइवर और मालिक दोनों को अपराधी बनाते हैं और इस मामले में पवन पाठक को अपराधी नहीं बनाया जा रहा है, मालिक को, और केवल ड्राइवर पे मामला बनाया जा रहा है। तो शासन का संरक्षण है, तभी तो उसको अपराधी नहीं बनाया जा रहा है ना, इसलिए इनके हौसले बुलंद है। अभी एफआईआर आपको दे रहा हूं मैं, अभी 19 सितंबर की बात है, बटरमारा में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पवन पाठक की चोरी करते, शासन द्वारा जब्त किए गए भंडारण की चोरी कर रहा था पवन पाठक, उसमें 3 डंपर पकड़ा है इसके। इसलिए प्रशासन का पूरा संरक्षण हो रही है, इनके हौसले बुलंद है। बालाघाट जिले में इस प्रकार का अवैध उत्खनन कर रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं। यहाँ की शासन और प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाचक लगाते ये प्रश्न और सिस्टमेटिक तरीके से ये चल रहा जो अपराध जगत है यहाँ के सिस्टम में अपनी जड़ें जमा चुका है और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्षेत्र की जनता को सड़कों पर आने की आवश्यकता है। और जो रेल कंपनी है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का पहले ही जुर्माना लग चुका है, आज दिनांक तक वो जुर्माना क्या भरा गया, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। शराब के ठेकेदार थे इनकी सरकार ने खाली सूची में डाला है, राजेश पाठक, पवन पाठक, इनका 104 उनकी सहयोगी सबको आज तक पैसा नहीं डाला है। ये पैसे की सूची है, ये पैसे सूची हम बताते हैं आपको, दे भी देंगे आपको। उसके बावजूद भी ये सरकारी मतलब ठेके में जब ब्लैकलिस्ट हो गया तो इनको ये रेट का ठेका सीजन कैसे देगा? सरकारी ठेका नहीं, ये तो ऑनलाइन होता होगा। तो ऑनलाइन हुआ लेकिन इनको दिया कैसे? ऑनलाइन तो हो गया लेकिन दिया कैसे? सरकार ने ध्यान देना था इनको, इनके ऊपर पहले से ब्लैकलिस्ट है सरकारी ठेके के लिए, तो ऑनलाइन भी किया, खुद भी किया, लेकिन नहीं देना चाहिए। कैसे दे दें इनको पैसा? ये ठेका निरस्त करना चाहिए इनका। जो फर्म है डिफाल्टर है उसी फर्म के नाम पे ठेका किया, उसी फर्म के नाम से नहीं, राजेश पाठक के नाम से, राजेश पाठक के नाम से है वो, फर्म के नाम से है। कब से ब्लैकलिस्टेड? राजेश पाठक फिर जब ब्लैकलिस्टेड है तो फिर क्यों रिव्यू शराब है, शराब ठेके में सरकारी ठेका ना, शराब में है तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, वो भी सरकारी ठेका है ना, रेत का ठेका दे दीजिए सरकारी ठेका है ना। आपका ये ब्लैक लिस्टेड है वो, उनको रेत का
खदान का ठेका दे दिया। हाँ। 70 करोड़ 92 लाख। ये ब्लैक लिस्टेड होने के बाद ठेका दिया है। 69 करोड़ 92 लाख है, छोटा मोटा नहीं है। 69 करोड़ 92 लाख 45,368 करोड़ रुपए का है। ये कैसे ठेका मिलता है? तो कौन सी आपको कौन सी मान? सामान्य सी बात है, अगर आप अपनी जमीन किसी को ठेके पर दे और वो आपका पैसा खा जाए तो आप दोबारा उसको ठेके पे देंगे क्या? सरकार तो एक ही है ना। अभी सरकार तो एक ही है। उस टाइम शिवराज सरकार की अभी देखो ये गोली की कांड बता रहा हूँ, गोली के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, अच्छी बात है। अभी 1-2 साल पहले लवलेश तिवारी ने अतीक अहमद को गोली मारी थी उत्तर प्रदेश में जाके, आपको पता है? वो लवलेश तिवारी बालाघाट में रहा, राजेश पाठक ने उसको लाके रखा था। हम 1 महीने बाद जाके उसने उत्तर प्रदेश में गोली मारा था। तो इस तरह के अपराधी तो राजेश पाठक लाके यहाँ पाल रहा है सिवनी में, बालाघाट में। और अनुराग तिवारी और नरेंद्र राजपूत, इसका जो एक आदमी नरेंद्र राजपूत, अभी 7 नवंबर को उसकी पिटाई हुई है वहां पर बालाघाट में, रेंगाटोला में गांव वालों को मारने गया था। इसी का साथी है, गाड़ी भर के उसमें भी एफआईआर दर्ज हुई है। बालाघाट एसपी तो बड़े सक्रिय है, तो उनसे आप शिकायत क्यों नहीं करते? देखिए, बालाघाट एसपी केवल आम आदमी के लिए और गरीब व्यक्तियों के लिए सक्रिय है, माफियाओं के लिए नहीं है। और सक्रिय नहीं है। सक्रिय नहीं है। मैंने शिकायत किया है, बताइए, एक शिकायत नहीं, आप पूरी शिकायत निकाल बता रहा हूं। इस संबंध में मैंने शिकायत बालाघाट एसपी को बार-बार लिखते गया, लेकिन माइनिंग ने जब मुझे जवाब दे दिया कि हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है, तब मैंने एसपी को बोला कि साइबर आपके पास है, आप इसकी जांच करें। कोई जांच नहीं कर रहे एसपी, तो हम कैसे मान सकते हैं बालाघाट एसपी सक्रिय आदमी और रिश्तेदार आदमी है? देखिए, उगली पुलिस के बारे में मैं आपको बता दूं, 24 जून को जब वो एक लड़के का बागडोंगरी में जो उनके डंपर से मारा वो लड़का जो खत्म हुआ था, उस समय उगली पुलिस ने क्या किया था मालूम है? उगली पुलिस ने उसमें उचित कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई किस पे की है आपको बता दिया। वो वहां पर जो चक्काजाम किया गया था, वहां पर विधायक केवलारी के रजनीश भी बैठे थे और लगभग 1500 लोग बैठे थे, मगर वहां से चुन चुन के 17 ग्रामीणों के ऊपर बलवा लगाया। वहां के जो सदानंद गोदेवार जो टीआई है उसने लगाया। उस समय उनके ऊपर जो जिन्होंने मारा था उन पर हत्या का मुकदमा उन्होंने नहीं बनाया, इसलिए हौसला उनका बड़ा हुआ है। 17 लोगों की एफआईआर मेरे पास में